यस, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक की आपकी सबकी जर्नी बहुत अच्छी जा रही होगी। अब एक ऐसी प्रॉब्लम है, इसको समझते हैं। मान लिया जाए कि आज मुझे कुछ काम अलॉट किया गया था, वो काम मैं किसी रीजन से कर नहीं पाया। अब अगला दिन आया, अब अगले दिन मैंने क्या किया, वो जो काम मैंने नहीं किया उसके ऊपर सोच सोच कर अगला दिन में खराब कर दिया। एक दिन गया, 2 दिन गया, करते 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 जो आपके पेंडिंग टास्क हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और पेंडिंग टास्क हो नहीं पाते, और इसी को कहा जाता है बैकलॉग। अब बैकलॉग कुछ ऐसी चीज है, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आप प्रोफेशनल लाइफ में हो, हर जगह फेस करते हो कि सर बैकलॉग है, पेंडिंग काम बढ़ता ही चला जाना। तो क्या इसका सोल्यूशन है? पता आप कई बार ये मान बैठते हो ना कि जो मेरे साथ हो रहा है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। डू नॉट वरी, ऐसे आप नहीं, ऐसे हम भी हैं, हर कोई यार। काम किसको नहीं करना होता, हर कोई जो इस अर्थ में है अपना अपना काम कर रहा है, बट उसका एक तरीका है कि अगर ठीक है ऐसा हो रहा है तो सोल्यूशन क्या है। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन। जब भी कोई चीज प्रॉब्लम हो, आप प्रॉब्लम हो गए, ठीक है, बट उसका आप सोल्यूशन निकालो। एंड आज जो भी मैं बातें करूंगा, मैं कुछ यहां पर थ्योरी लेके नहीं आऊंगा। जो मैं करता हूं अपने लाइफ में, जो मैं स्टूडेंट लाइफ में करता आ रहा हूं, जो मैं टीचिंग लाइफ में कर रहा हूं और जो मैं सीख रहा हूं, वो सारी बातें मैं इस वीडियो पर रखूंगा कि सर बैकलॉग को कैसे रिमूव कर सकते हो। इसीलिए जल्दी से वीडियो की स्पीड को कर लो, 1.5x है। सीखना है बट जल्दी जल्दी, और कसम खाओ पहले एंड हाथ आए करो कि सर मैं सिर्फ ये वीडियो देखकर ना बस लाइक का बटन दबा के नहीं जाऊंगा, मैं इसको सीखूंगा कि सर इसे ऐसे ही किया जाता है। और भाई डियर बच्चा लोग, कोई भी काम, कोई भी हैबिट बनानी है तो वो एक दिन पे नहीं होती, उसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, उसको पेशेंस रखना पड़ेगा कि हाँ मेरे पेशेंस है, संतोष सर ने बोला है मैं ऐसे ही करूंगा। तो पहले आप कमिटमेंट दो, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं कितनी वीडियो लेके आऊं आपको मजा नहीं आएगा। यस, सो आज का टॉपिक ये है कि हाउ टू कवर बैकलॉग्स है। एक बार ना यार, थोड़ा सा हो सकता है मेरी बातें कड़वी है, लेकिन सुनो अभी क्या चल रहा है जल्दी से। आपका अभी आप जून के मंथ में खड़े हो, जून के मंथ में खड़े हो। आपकी जो डेस्टिनेशन है, चाहे क्लास 10th है, 11th है, 12th है, 9th है, आपको अगले साल बच्चा मान लो फेब के आसपास अपने एग्जाम्स देने हैं। डन है क्या? इसके बीच बीच में आपके बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे होंगे। इसका मतलब टाइम बहुत है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बहुत टाइम है। तो जितना टाइम आपके पास है उतना ही टाइम बाकी के पास है। तो ये मत कहना कि सर उसके पास ऐसा क्यों। जितना टाइम आपके पास उतना टाइम उसके पास, इसी टाइम पे वो टॉपर और हम भी टॉपर बन के दिखाएंगे। आ जाओ। अब एक बार केस को इमेजिन करो यार कि ऐसा होता क्यों है, कि सर क्यों बैकलॉग आता है। एंड ये आपको बहुत प्यारा सा एक पिक्चर है जो आपको सिखाएगा। यस, एंड द आंसर इज इग्नोरेंस। कभी कभार ना आप अपने लाइफ में बहुत इग्नोर करना चालू कर देते हो। आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो, आपको पता है कि वो बैकलॉग आने वाला है, फिर भी ना ठीक है मैं कर लूंगा। यार हम शक्तिमान नहीं है, हमें डेली करना पड़ेगा। बात को समझो, हम इग्नोर इतना भी नहीं करना। ठीक है यार, एक दिन चलता, आज मेरा बर्थडे था, कल चलता, डेली का नहीं चलेगा। डेली का चलेगा तो ऐसा लगेगा कि मान लो आपने खुद ही ट्रैक बनाया और खुद ही ट्रैक के ऊपर खड़े हो। एंड बच्चा ये सच में बता रहा हूं, ये ऐसा ही कुछ होता है। हर एक प्रॉब्लम का रीजन हम खुद होते हैं। तो अगर प्रॉब्लम का रीजन खुद है, आवाज नहीं आ रही, बोलो प्रॉब्लम का रीजन खुद है, तो भैया सोल्यूशन का भी तो खुद ढूंढो। एंड यस, इस सोल्यूशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। पक्का ना? तो कसम खाओ कि प्रॉब्लम आप क्रिएट नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? आ जाओ कि संतोष सर आप कैसे कर पाते हो। एग्जाम्पल मान लो कि देखो यार, सिंपल सी बात है, जब मैं स्टूडेंट था, अब मैं टीचर बन चुका हूं। डन है क्या? तो यहां पर एक चीज मैंने बहुत सीखी है और मैं हमेशा करता हूं बच्चा, कि मान लो आज का काम स्टार्ट हुआ, आज का काम मान लो मुझे स्टार्ट हुआ, सपोज कि आज है 7th ऑफ जून। 7th ऑफ जून को मुझे जो भी काम करने थे वो मैंने पहले ही लिख लिए। मतलब 6th जून की रात को मैं एक डायरी लेके बैठा, और ये हमेशा करता हूं। अच्छा, मैं तभी हो पाएगा। आप रात को बैठे, अगले दिन उस, देखो इस एग्जाम्पल 7 जून का ना, तो 7 जून का जो प्लानर है वो आप 6 जून को लिख डालो। ऐसे मान लो कि कल का जो काम है आपने निकाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क आपने ये करा करो बच्चा। लिखो क्लास 10 में साइंस का लेक्चर ये लेना है, मैथ में ये लेना है, इंग्लिश में लेना है, ये लो 3 खत्म। आपने लिख दिया। अच्छा, अगले दिन मुझे ये डीपीपी सॉल्व करनी है, मुझे ये वर्कशीट सॉल्व करनी है, आप वो लिख लो। अपने जो काम होता क्या ना, सच्ची बोलना, मम्मी ने बोला बेटा पढ़ रहे हैं बैठ जा, और तुम पढ़ने बैठ गए। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल कि सर पढ़े क्या। ये 100% आप फेस करते हो। मुझे कमेंट करना कि जब पढ़ने बैठे भी हो ना तो पढ़े क्या, वो आपको नहीं पता। इसका मतलब आपको यही नहीं पता कि टास्क करना क्या है। तो वो टास्क एक दिन पहले डिसाइड किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, एक दिन पहले,
कि आपने क्या क्या काम वो करने हैं। ऐसा हुआ, आपने लिख डाला, पक्की बात है क्या? यस। और टास्क लिखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइफ में आपको सीखना है, व्हाट इज द डेडलाइन। डेडलाइन क्या होता है? अगर वो काम आपने लिखा हुआ है कि 7 जून को करना है, तो 7 जून इज योर डेडलाइन। एग्जाम्पल से समझो, मान लो आज 7 बजे मेरी कोई लाइव क्लास है, तो लाइव क्लास से पहले जो मेरा कंटेंट है वो 7 बजे तक नहीं बनना चाहिए। मेरा वो कंटेंट 6 साढ़े 6 तक बन जाना चाहिए। अगर वो नहीं बनेगा ना, मैं क्लास में अच्छा डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। आपने कभी कभी देखा होगा, बहुत सारे टीचर झिझकते हैं, क्यों? वो अपना टास्क नहीं कर रहे, वो रैंडमली क्लास में आ रहे हैं। मेरा बच्चा एक ही असूल है, अभी तक मैं सीख रहा हूं कि जब आप क्लास में आओ, जब भी कुछ कर रहे हो, उससे पहले आपका एक डेडलाइन होना बहुत जरूरी है कि मेरा काम कब तक हो जाना चाहिए। और ये आप मेंशन करोगे कब? अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें टास्क में, कि आज मान लो 7th ऑफ जून है, तो 7th ऑफ जून को मेरा ये काम हो जाना चाहिए और कितने बजे तक हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी आप खुद लो और उसी दिन कंप्लीट करो। और आप क्या सोचते हो, नींद आ रही है जी, सो जाते हैं भैया। अरे नींद किसको नहीं आती? फोन चलाने का मन किसको नहीं करता यार? आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्या मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता होगा? क्या बाकियों को डिस्ट्रैक्शन नहीं होता होगा? क्या बाकियों को पार्टी में जाना नहीं होता है? हर कुछ करना है। बट बच्चा, अगर आपने उस दिन वो टास्क लिखा हुआ है, अगर आपने वो कंप्लीट नहीं किया है, ये आपकी जिम्मेदारी है सामने वाले को मना करना कि भैया मैं नहीं आऊंगा, क्यों? मेरा टास्क नहीं हुआ। लोग बोलेंगे तो पागल है रे, नहीं, फिर से बोल रहा हूं, आपको जिद्दी, आपको हर सबको आप खुश नहीं रख सकते। बात को समझो। ऐसा अक्सर मैंने फेस किया, फैमिली में कोई शादी हो गई, किसी का बर्थडे है, आपने जाने से मना कर दिया, तो वो गुस्सा हो जाता है। अरे कितने दिन तक गुस्सा रहेगा? 1 2 3 4 5, जब आप बनोगे ना करोड़पति वो सामने से फोन करेगा आपको, आजा। बात को समझो कि यार अगर आपका टास्क पेंडिंग है तो आप मैच नहीं देख सकते। आईपीएल मैच हुए थे ना, एक भी मैच मैंने लाइव नहीं देखे। आप बोलोगे सर हमें क्या बता रहे हो, लाइव क्यों नहीं देखा? उस समय मेरी क्लास है, मान लो। अब क्लास के समय में अगर मैच देखूंगा तो आपको पढ़ाएगा कौन? क्योंकि मुझे पता है मेरा टास्क है। हाँ, रात को सोने से पहले मैं हाईलाइट देख के सोता था, क्योंकि वो मेरी पर्सनल लाइफ है, मुझे अच्छा लगता है। तो वो भी करो जो आपको अच्छा लगता है, बट टास्क होने के बाद है। और ये हो जाता है, ये कोई बड़ा नहीं है बच्चा, ये हो जाएगा, वो आपके ऊपर है। पक्का ना? ठीक है। और डेडलाइन भी बनाना कि मुझे वो काम कल ही करना है, वो काम कल ही करना है। अब ऐसा होता है, मान लिया जाए, सबसे बड़ी गलती देखो, मान लिया जाए कि आपकी क्लास 8 बजे स्टार्ट हुई थी, 8 से आपका 8:30, मान लो क्या ये है, क्लास चलनी थी 8 से 9, और आप जो है आपका बेटा यस 8:30 क्लास में पहुंचे, किसी रीजन से, मान लो इमरजेंसी हो गई है। तो अब आके ना आप एक काम करो, या तो पूरी क्लास छोड़ दो, या तो आपका 8:30 से 9 करते जाओ, जो छूट गया है उसको सोने से पहले कवर कर लो। बात को समझो, जो छूट गया है, अब बच्चा अक्सर क्लास में आया कि सर मेरा छूट गया, प्लीज फिर से करा दो, वो पॉसिबल नहीं बेटा, करना आपको पड़ेगा। आप देखो कि ठीक है 8:30 में क्लास में आया हूं, तो अगर 8:30 से 9 में कनेक्ट कर पा रहा हूं तो ठीक है, वरना आप क्लास को छोड़ दो और क्लास का रिकॉर्डेड देखो, उसकी स्पीड को बढ़ा के, लेकिन वो काम आपका उसी दिन हो जाना चाहिए। ऐसा मत किया करो कि आपका एक काम छूटा तो एक काम छोड़िए, उसके चक्कर में पूरा परेशान हो रहे हो। और मान लो कोई बच्चा, एग्जाम्पल बच्चा, मान लो आपका यहाँ पर यस कि आपने किसी भी बैच में, मान लो कि अगर ऑफलाइन क्लास जाते हो या ऑनलाइन, आपने जून से एनरोल किया है, आपका मई छुटा हुआ है और आपका अप्रैल छुटा हुआ है, डन ना? स्टार्ट फ्रॉम द प्रेजेंट। दिक्कत क्या होती है, अगर जून मान लो 2nd में आप खड़े हो, एग्जाम्पल 2nd से क्लास कंटिन्यू करो, जो प्रेजेंट में चलेगा उसको करते जाओ, और जो पास्ट में छूट चुका है उसका सेम एक टास्क बनाओ कि मैं जो जो छूटा है इस दिन कवर करूंगा। बात को समझो, प्रेजेंट को मत छोड़ना। आप क्या होता है, जो छूट गया उसके चक्कर में टेंशन ले लो, भैया हम ये कैसे करेंगे, वो नहीं हो पाता आपका, और उसके चक्कर में ये छूटेगा। प्रेजेंट से कंटिन्यू करो, जो पास का वो छोड़ दो, वो बाद में करते जाना, वो आप सैटरडे को, संडे को, वो कर लो, जो एक्स्ट्रा टाइम निकाले करना पड़ेगा। पक्का कर लोगे आपका यस? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क और साथ में डेडलाइन होना बहुत जरूरी है। अब यहां पर आ जाओ, जब आप इसको फॉलो करोगे ना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रोकेंगी। एक सिंपल सी बात होती है, आप नोटिस करो, इन दोनों के बीच में क्या बेटा, बी फास्ट, इन दोनों के बीच में क्या है, एंड द आंसर इज बाउंड्री। हर चीज की लिमिट होती है कि आप कितना कर सकते हो, क्या वो लिमिट आपने बना रखी है। एग्जाम्पल, जब मैं छोटा था ना, एक लिमिट थी कि संतोष
तो रात को 10 के बाद नहीं जगेगा। इसका रीजन क्या है? 10 के बाद जगेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि तू सुबह लेट उठेगा। सेम वैसी एक लिमिट थी, मुझे कितना बोलना है किसी से, हर चीज की एक लिमिट होती है। तो आप लिमिट बना लो कि मैं अगर एंजॉय कर भी रहा हूं, कितना कर रहा हूं। तो आपका डूज और डोंट आपका डिसाइड होना चाहिए। आप जिंदगी में सब कुछ नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल मान लो कि क्या मैं अभी मैच की कमेंट्री कर सकता हूं? नहीं सर, मेरा वो रोल नहीं है। आपका लिमिट होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये लिमिट पार करोगे, बैकलॉग के जिंदगी में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। सो सॉरी टू से। आपको बच्चा ये डिसाइड करना पड़ेगा। मान लिया जाए आप लिखो, अपनी कॉपी पे लिखो कि मैं क्या क्या दिन में करता हूं। मान लो उसमें लिख रहा है कि आप सेकंड नंबर पे आप वाईटी के शॉर्ट्स बहुत देखते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो आपके तुरंत काट दो, उसको यहां लेके आ जाओ। बात को समझो, अच्छी आदतें, अच्छे डोंट्स को अपनाओ और जो लिस्ट में बेकार है उसको यहां फेंको। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, धीरे धीरे हो जाएगा, बट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप 100 वीडियो देखोगे, 100 बस वीडियो देखते समय टाइम बर्बाद किया आपने और वो आप फॉलो करोगे नहीं और आपका बैकलॉग बनता जाएगा। इसलिए बेटा डूज और डोंट डिसाइड करना। अगर डूज और डोंट डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आपका बैकलॉग बनेगा ही बनेगा। मुझे क्या करना है? एग्जाम्पल, अगर मान लिया जाए कि कल आपका एग्जाम है तो आपका डूज क्या? आपको स्टडी करनी है। डोंट क्या? आपको मैच नहीं खेलना, आपको टीवी नहीं देखना। आप देखते हो इग्नोरेंस की, सर मैं तो कर लूंगा, जो करना कर लो। क्या करेगा? एक पेपर में कम आ गए तो क्या? अरे होगा फर्क पड़ेगा बच्चा। झूठी तसल्ली मत दिया करो। झूठी तसल्ली के चक्कर में तुम आगे बढ़ते जाते हो और वो ऐसे बढ़ेगा। डूज और डोंट आज ही डिसाइड करो और आज मुझे बताओ कौन सी हैबिट तुम छोड़ रहे हो और धीरे धीरे छूटेगी। कि सर मैं बहुत शॉर्ट्स देखता हूं, सर मैं इंस्टाग्राम एडिक्टेड हूं, सर मैं आपका गेम बहुत खेलता हूं। ये सब धीरे धीरे हटाओ और करना भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होने के बाद करो। डन। इंडिया का वर्ल्ड कप होगा, देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपना काम करेंगे। डन। ताकि जब इंडिया ट्रॉफी उठाएगी ना तो मेरा भी टास्क हो चुका होगा, सुकून आएगा। एक बार करके देखो, नींद बहुत अच्छी आती है कि भैया मेरा काम हो चुका है। डन 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 बच्चा, यस सब। और या कभी कर ऐसा होता है, मान लिया जाए कि ना ऐसे बना लो, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये जो सैटरडे, जो ये आपका ये जो वीकेंड होते हैं, ये जो सैटरडे और संडे ना, इसको छोड़ दिया करो। एग्जाम्पल, जब आप कुछ ही बना रहे हो बस यहां, क्योंकि ना सैटरडे और संडे मेरा मानना यह है कि आप स्टूडेंट हो, तो या तो आप सैटरडे संडे आप टेस्ट दो, या तो आप टेस्ट लगाओ, या बच्चा पार्टी आप रिवीजन करो, ठीक है। या आपका मान लीजिए कोई काम छूट रहा है, आपने कुछ रीजन से वेडनेसडे की क्लास छोड़ दी थी, तो वेडनेसडे छोड़ दी ना, उसको छोड़ ही दो, थर्सडे पूरा करो, वेडनेसडे का काम कब करो? संडे को। मतलब जो छूट जाएगा ना उसके चक्कर में टेंशन मत लेना, उसकी क्लास यहां लेनी है। पक्का बच्चा? तो ऐसे प्लानर बना लो कि अच्छा मंडे को मैं ये करूंगा, और वो मत बनाया करो 7 से 8 पढ़ूंगा, 8 से 9 खेलूंगा, 9 से 10 खाना खाऊंगा, ये नहीं बच्चा। बस ये कि मुझे क्या क्या काम मंडे को करने हैं और ये एक दिन पहले बनना चाहिए। आपको जो काम कल करना है वो एक दिन पहले, क्योंकि सुबह उठ के ना आप लगता है यार क्या करूंगा, आधे घंटे आप सोचते रहोगे। नहीं बच्चा, आप रात को बना के सो लो। इसका रीजन क्या है? मैंने जो देखा है, रात को आपकी एनर्जी, देखो हालांकि मैं मानता हूं रात को ना एनर्जी डाउन होती है, बट आप ना थोड़े से जो डिसीजन मेकिंग वो अच्छे होते हैं। सुबह सुबह ना आप एक नई मॉर्निंग पे हो, मुझे ऐसा लगता है बेटा कि मॉर्निंग पे उठ के ना थोड़ा सा अनडिसिजन हो जाते हो कि मैं क्या करूंगा, कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इस रात को बना के सो, ताकि सुबह उठते ही ना आपको सोचना ना पड़े, सुबह उठते आप काम करोगे। प्लानर एक दिन पहले बनना चाहिए। डन बच्चा? यस। और इतना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बेटा। आपके पास है, टास्क बनाओ, आपकी डेडलाइन क्या है, डूज और डोंट लिखो और इग्नोरेंस कम करो, काम हो जाएगा। पक्का ना? प्रॉमिस करो? यस सर। और क्लास 10 साइंस की जर्नी की बात की जाए, बस बच्चा देखो आपके 13 चैप्टर्स है। मैं आपसे ये नहीं बोलता कि आप खुद करो, मैंने कभी नहीं बोला कि आप ये 13 के 13 चैप्टर्स खुद करो, आप मेरे साथ करो। मैं हमेशा बोलूंगा कि आपको करना क्या है, बस आप आओ बच्चा। अगर आप डेली मेरे साथ करना चाहते हो, सबसे पहला काम तो ये करो, आप मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉलो करो। और इसके लिंक कहां मिलेगी बच्चा? आपको डिस्क्रिप्शन पे। और जब फर्स्ट टाइम मान लो क्लास में आते हो तो एक बच्चा रेफरल कोड यूज करना पड़ता है, दैट इज ज्ञानी22, जिससे आपको क्या हो जाएगा, यस, उस क्लास में फ्री में एनरोल कर सकते हो। आप आओ, मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉलो करो। कुछ सब्जेक्ट की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं, इसलिए आप आओ पहले। डन? ओके। और अगर आप चाहते हो कि सर हमें ऑनलाइन ही आपसे पढ़ना है, तो तरक्की बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। बिफोर दैट मैं बोलूंगा कि
आप पहले फ्री क्लास में आओ, ताकि आपको पता चले कि संतोष सर क्लास लेते कैसे हैं। जब ये कर लोगे उसके आराम से मेरे तरक्की बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और सेम वही बच्चा यहाँ भी आप रेफर कोड ज्ञानी TAN-T2 का यूज कर सकते हो। पक्का ना? सब्सक्रिप्शन के लिंक और फ्री क्लास के लिंक दोनों में दे दूंगा, आपका आ जाओ। डन डन डन। और इस प्लेटफॉर्म पे हम साइंस के सारे वन शॉट लेक्चर्स, आपके इंटेक्स एक्सेल क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके यस प्रीवियस क्वेश्चन, ये सब कुछ लेके आऊंगा। ये सब तो बहाना है बच्चा, मेन बात में आ जाओ कि आपको डेली बेसिस पे आपको काम करते चलना है। और यस, ये आज से स्टार्ट कर दो कि मैं अपने टास्क को यहां पर मेंशन कर दूं कि मुझे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। मेरे प्यारे बच्चों, तुम बहुत छोटे हो बट मैच्योर हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो। थोड़ी सी बातें प्रैक्टिकली पॉसिबल करो जो हो सकती हैं, एंड हो जाएगा। प्रॉमिस करो कि सर जो बातें आपने बोली है हम ये सब कुछ करेंगे। और विश यू ऑल द बेस्ट। एक नई जर्नी को स्टार्ट करो, डन, कि धीरे धीरे अच्छी आदतों को अपनाओ, बुरी आदतों को भगा दो। करोगे ना? पक्का करोगे ना? यस सर। और हर बार की तरह वीडियो को लाइक तो बनता है, शेयर तो तुम करोगे, और ये सारी बातों को फॉलो करने के बाद बोलोगे अच्छे बच्चे कैसे? संतोष सर ऐसे, AVK SHJ रॉक्स।